नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रिंडर स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ एनवायरनमेंट साइंस जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Montreal Protocol signed in 1987 was signed to option R phase out the use of CFC, which caused depletion of the ozone layer. Option B, reduces the greenhouse effect. Option C, protect endangered species. And option D, ban nuclear testing in tropical ocean. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि फेज आउट द यूज ऑफ CFC विच कॉज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक जोन? ऑप्शन आर, इंक्रीज स्किन कैंसर। ऑप्शन बी, रिड्यूस इम्यून सिस्टम। ऑप्शन सी, इंक्रीज लीवर कैंसर। एंड ऑप्शन डी, डैमेज टू आइज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इंक्रीज लीवर कैंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनबर्न कार्बन पार्टिकल कॉजेज ऑप्शन आर कार्डिक प्रॉब्लम। ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। ऑप्शन सी, थ्रॉट प्रॉब्लम। एंड ऑप्शन डी, स्किन इन्फेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अनबर्न कार्बन पार्टिकल कॉजेज, आंसर ऑप्शन बी, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर बात हो रही थी कार्बन की। अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो 6 हो जाएगा और एटॉमिक मास के अंदर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन? ऑप्शन आर, it is mainly due to incomplete combustion of fuel. Second point, there are more evident in petrol engine. Option. Third point, long term exposure can cause nausea. Options are 1 and 2 only. Option B, 2 and 3 only. Option C, 1, 2 and 3. And option D, 1 and 3 only. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि all these statements are correct with respect to carbon monoxide emission. Next question, which of the following unit is used to measure the intensity of noise? Option R, decibel. Option B, phone. Option C, hertz. And option D, watts per meter. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि डेसिबल यूनिट is used to measure the intensity of noise. Next question, human ear is more sensitive to the noise in which of the following frequency range? Option are 1 to 2 kilohertz. Option B, 10 to 12 kilohertz. Option C, 100 to 500 kilohertz. And 100 to 500 hertz. And option D, 13 to 16 kilohertz. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 13 to 16 kilohertz. Human ear is more sensitive to the noise. Next question, maximum soot is released from option R, petrol vehicles. Option B, diesel vehicle. Option C, CNG vehicles. And option D, thermal power plants. Answer is option D, यानी कि thermal power plant release maximum soot. Next question, surface ozone is produced from option A, transport sector. Option B, textile industry. Option C, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव। आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेट्रो सिटी ऑफ कोलकाता द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज? ऑप्शन आर, सीमेंट प्लांट्स. ऑप्शन बी, केमिकल इंडस्ट्री. ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन्स. एंड ऑप्शन डी, वाटर वेपर्स। आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि सीमेंट प्लांट इज द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन इन द सिटी ऑफ कोलकाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main discharge from the coal based power plant or thermal plant? Option are SPM. Option B, smog. Option C, fly ash. And option D, none of the above. Answer is option C, यानी कि fly ash is the main discharge from coal based power plants. Very very important question. फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेटेड, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको इस चैनल पे हमेशा एक क्वालिटी ज्ञान दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। और फ्रेंड, आपको इस वीडियो में
मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा इन्वायरमेंटल साइंस के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनिए रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the chemical responsible for the blue baby syndrome that is caused by a restricted supply of oxygen to the brain is option R nitrates, option B fluorides, option C sulfates and option D oxide। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि नाइट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनमाटा डिजीज? ऑप्शन आर मर्करी, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी कैडमियम एंड ऑप्शन डी आयरन। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि मर्करी मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनमाटा डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, intake of lead may primarily cause damage of option A brain, option B liver, option C lung and option D kidney। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following geographic area is the largest source of carbon dioxide emission from burning of fossil fuels? Option A China, option B North America, option C Russia and option D European Union। आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि नॉर्थ अमेरिका। geographic area is a large source of CO2 emission from the burning of fossil fuel। Next question, industry generating hazardous waste are classified as options are brown, option B yellow, option C green and option D red। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following greenhouse gases are entirely anthropogenic in origin? Option R water vapor, option B CFC, option C carbon dioxide and option D methane। तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि CFC ग्रीन हाउस गैसेज आर इंटायरली एंथ्रोपोगेनिक इन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, peroxyacetonitrate is a byproduct of option R photochemical smog, option B sulfurous smog, option C London smog and option D none of the above। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि photochemical smog। नेक्स्ट क्वेश्चन, the balance in the oxygen level is maintained by option R photosynthesis and cellular respiration, option B industrial emission of gases, option C release of ozone in upper atmosphere and option D none of the above। तो आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि by photosynthesis and cell respiration the balance in the oxygen level is maintained। Next question, which of the following method can be used to increase the supply of usable good quality water? Option R chlorination, option B cloud seeding, option C metallurgy and option D none of these। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि क्लाउड सीडिंग मेथड कैन बी यूज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूजेबल गुड क्वालिटी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू WHO द मैक्सिमम परमिसिबल level of chlorides in drinking water is option R 100 mg per liter, option B 600 mg, option C 200 mg per liter and option D 800 mg per liter। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 200 mg per liter। Next question, which of the following can be considered as the best example of primary air pollutants? Options are carbon dioxide released from burning of coal, option B sulfur trioxide, option C ozone produced in photochemical smog and option D carbon dioxide released through photosynthesis। Next answer is option A यानी कि carbon dioxide released from the burning of the coal are considered as the best example of primary air pollutant। Next question, which of the following best illustrates a secondary air pollutant? Option R CO2 released from the burning of coal, option B NO2 released from the burning of oil, option C ozone produced in the photochemical smoke and option D none of the above। आंसर ऑप्शन सी यानी कि ozone produced in photochemical smoke best illustrate a secondary air pollutant। Next question, atmospheric pollutants are mainly present in option R ionosphere, option B stratosphere, option C mesosphere and option D troposphere and lower stratosphere। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि ट्रोपोस्फियर एंड लोअर स्ट्रेटोस्फियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर सिमिलर इन द टर्म्स ऑफ ऑप्शन आर बोथ बीइंग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एयर पॉल्यूटेंट्स, ऑप्शन बी being responsible for respiratory disease, option C contribution to global warming and option D
none of the above. आंसर ऑप्शन सी यानी कि कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वरिंदर स्टडी आई को जीके। और फ्रेंड्स के मैंने ऑलरेडी 13 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आकर देख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एंड कार्बन oxides? Option are photochemical reaction in the atmosphere. Option B, burning fossil fuels at high temperature. Option C, industrial processes. And option D, all of the above. Answer is option B यानी कि burning fossil fuels at high temperature. Next question, why is photochemical smoke typically worse in summer? Option are there is more solar energy to drive photochemical reaction. Option B, people tend to travel more in summer. Option C, warm temperature prevent the dissipation of pollutants. And option D, none of the above. तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि there is more solar energy to drive photochemical reaction. Next question, how does photochemical smog form? Option are the release of primary air pollutants. Option B, interaction occurs between chemicals such as CFC and ozone. Option C, reaction occur between secondary air pollutants and sunlight. And option D, the release of formaldehydes and radon inside the building. Answer is option C यानी कि reaction occur between secondary air pollutant and sunlight form photochemical smoke. Very important question. Next question, which of the following can help in reducing air pollution? Option are small size car. Option B, removal of sulfur from coal. Option C, lower ignition fuels. And option D, none of the above. Answer is option B यानी कि removal of sulfur from the coal can help in reducing the air pollution. Next question, air pollution is an increasing problem in developing country due to option are burning of more coal to produce electricity. Option B, changing lifestyle. Option C, unavailability of environment friendly technology. And option D, all of the above. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन इज सीवेज वाटर. ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट. ऑप्शन सी, एसिड रेन. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि सीवेज वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग अल्टीमेटली कॉजेज ऑक्सीजन डिप्लीशन इन वाटर बॉडीज? ऑप्शन आर fish. Option B, human being. Option C, microorganism. And option D, none of the above. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ए वाटरबोर्न डिजीज? ऑप्शन आर ब्लू बेबी सिंड्रोम. ऑप्शन बी, टाइफाइड. ऑप्शन सी, मेनिंगाइटिस. एंड ऑप्शन डी, कोलेरा. आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि कोलेरा इज ए वाटरबोर्न डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not a greenhouse gas found naturally in the atmosphere? Options are nitrogen oxide. Option B, carbon dioxide. Option C, methane. And option D, ozone. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस फाउंड नेचुरली इन द एटमोसफियर. अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? CO2, मीथेन CH4, ओजोन O3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है? NO2. Next question, Vowel trees should be planted and used to prevent and control option are water pollution. Option B, air pollution. Option C, soil pollution. And option D, noise pollution. Answer is option B यानी कि to control air pollution vowel trees should be planted. Next question, dancing deer is found in which of the following state UT of India? Option are Gujarat. Option B, Manipur. Option C, Tamil Nadu. And option D, Jammu and Kashmir. Answer is option B यानी कि मणिपुर. डांसिंग डीर फाउंड इन मणिपुर स्टेट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है छत्तीसगढ़. ऑप्शन बी, कर्नाटका. ऑप्शन सी, पंजाब. एंड ऑप्शन डी, असम. आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि छत्तीसगढ़ स्टेट. इंद्रावती नेशनल पार्क इज इन छत्तीसगढ़ स्टेट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता नदी वाइल्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है महाराष्ट्र. ऑप्शन बी, झारखंड. ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश. एंड ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़. आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट? ऑप्शन आर ओजोन कंसंट्रेशन. ऑप्शन बी, थर्मल कंडक्टिविटी. ऑप्शन सी, सॉइल मॉइस्चर. एंड ऑप्शन डी, रेडिएशन. आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि ओजोन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय
Dobson unit. Very very important question. Next question. EG target is the outcome of which among the following protocols or summits? Option are Kyoto Protocol, option B Nagoya Protocol, option C Climate Summit and option D Bale Communique. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि नगोया प्रोटोकॉल. आज target the outcome of option B Nagoya Protocol. Next question. The still freshwater ecosystem is called option A lotic, option B lentic, option C wetland and option D none of these. तो आंसर option B यानी कि lentic. The still freshwater ecosystem is called option B lentic. Very very important question. Next question. Moving freshwater ecosystem is called option A lotic, option B lentic, option C wetland and option D none of these. तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि लोटिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया. 40 और 41 दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉइल इरोजन रिमूव सरफेस सॉइल विच कंटेन ऑप्शन ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन बी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नन ऑफ दिस. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ऑर्गेनिक मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर लॉगिंग इज ए फिनोमेना इन विच ऑप्शन आर क्रॉप pattern are rotated, option B soil rooted zone becomes saturated due to the over irrigation, option C erosion of soil and option D none of the above. तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि soil root zone becomes saturated due to over irrigation. Water logging is a phenomena in which soil root zone becomes saturated due to over irrigation. फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे टेंशन शेयर जरूर करिएगा. आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंडर स्टडी आई को जीके. और फ्रेंड्स, आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करना. आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है. जैसे कि मैंने साइंस जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इन्वायरमेंटल सीरीज़ के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं. साथ में मैंने ज्योग्राफी की भी सीरीज़ स्टार्ट की है, 8000 क्वेश्चन की सीरीज़ भी स्टार्ट की, स्ट्रेटजी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है. तो एक बार आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिएगा. सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं और इम्पॉर्टेंट लिए हैं उन सभी वीडियोज़ में. तो आप एक बार उनको जाके ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. What would you do to prevent environmental damage? Option are plant trees, option B halt deforestation, option C control pollution and option D all of the above. Answer is option D यानी कि all of the above. To prevent environmental damage we have to plant trees, halt deforestation and control pollution. Very very important question. Next question. The greatest diversity of animal and plant species occur in option are equatorial forest, option B desert and savanna, option C temperature deciduous forest and option D tropical moist forest. Answer is option A यानी कि equatorial forest. Next question. Chipko movement was basically against option A cultural pollution, option B deforestation, option C noise pollution and option D water pollution. Answer is option B यानी कि deforestation. Very very important question. Next question. Dihang Dibang Biosphere Reserve is located in which among the following places? Option are Nagaland, option B Arunachal Pradesh, option C Manipur and option D Mizoram. Answer is option B यानी कि Arunachal Pradesh state of India. Next question. The basic unit of biosystematic is option are phenotype, option B genotype, option ecotype and option D phenotype. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ecotype is the basic unit of biosystematic. Very very important question. Next question. Lint which was used by the prehistoric man to make tools is a option A igneous rock, option B sedimentary rock, option C metamorphic rock and option none of these. Answer is option B यानी कि sedimentary rock. Very very important question. Last question. The indigenous catfishes in Indian rivers are facing a threat of extinction of which region? Of which among the following option are co-extinction, option B alien species invasion, option C habitat loss and option D ओवर एक्सप्लॉयटेशन. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि एलियन स्पीसी इन्वेजन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया. तो भाई ये 50 क्वेश्चन थे एनवायरनमेंट साइंस जीके के. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करें. आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेस ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेंडर स्टडी आई को जीके. और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट वीडियो अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए. तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के ऊपर. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम. थैंक यू सो मच.